बदरपुर सैद फरीदाबाद स्थित दक्ष पब्लिक स्कूल के चेयरमैन ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है और शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और अच्छे बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की ज़रूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। अच्छी शिक्षा प्राप्त करके ही विद्यार्थी अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। नवल गिल, दक्ष पब्लिक स्कूल एज ए चेयरमैन हूँ और शिक्षा में बदलाव के लिए तो मेन है जी पेरेंट्स को, अगर मेन है पेरेंट्स अगर बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आज के पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल में ही भेजें, स्कूल वाले ही पढ़ाएं और उसके बाद फिर क्या है कि जाते ही उसको ट्यूशन से कराएं, क्योंकि अगर ट्यूशन कर रहे हैं तो जो टीचरों ने दिया है पेरेंट्स ने देखा नहीं, और ट्यूशन में अगर घर बैठ के उसमें अगर वो गलत सही करना चाहे, माइंड चलाए, लेकिन माइंड चलता ही नहीं है, क्यों ट्यूशन भेजते ही उसका वो क्या शुरू कर देते हैं, वो कर देते हैं उनका कि भाई जो हमने होमवर्क दिया है या कोई वर्क दिया है टीचर ने तो उसको होमवर्क वाली मैडम करा देती है। तो बच्चे पे ना तो दिमाग में बर्डन लगा या ना सीखने की प्रतिक्रिया हुई। सीधा सिंपल है कि उन्होंने गए और वहाँ से अपना होमवर्क पूरा करिए, घर आके लेट गए। सर, नैतिक मूल्यों में निरंतर गिरावट देखी जा रही है, इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार कौन? शिक्षक, अभिभावक या समाज? इसमें देखो जी, शिक्षक को तो नहीं कह सकते, क्योंकि शिक्षक कोई भी नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट कमज़ोर हो। इसमें कहीं ना कहीं हम समाज को, क्योंकि समाज की लापरवाही है। समाज में अगर समाज में नैतिक मूल्य बच्चों को वो सिखाया जाए, सब गुड मॉर्निंग करना सिखाते हैं, लेकिन सुबह बच्चे को डांटना चाहते हैं कि भाई इसको ये हमें गुड मॉर्निंग बोले। अगर पेरेंट्स अपने घर में बदलाव करें, समाज अपने घर में बदलाव करे, बच्चों को नैतिकता सिखाए, तो ऑटोमेटिकली समाज में बदलाव हो जाएगा। निरंतर यौन शिक्षा पर एक बड़ा बातचीत हुई है। यौन शिक्षा को किस हद तक पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, किस क्लास तक शामिल करना चाहिए, अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? देखो, यौन शिक्षा को मैं तो चाहता हूँ कि यौन शिक्षा आज के जैसे ये हमारा नेटवर्क का ज़माना है, ये और सोशल मीडिया का ज़माना है, इस पे अगर बच्चों को हम जैसे 5वीं क्लास से ऊपर अगर हम यौन शिक्षा के बारे में मोटा मोटा अगर हम बताएं तो इसमें काफ़ी बदलाव आ सकता है समाज में, और वो ज़रूरी है। सर, आप एक स्कूल के चेयरमैन भी हैं, आपसे सीधा एक सवाल कि आज शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया है, या आपके स्कूल के लिए नहीं सभी के लिए जाकर एक ऐसी धारणा आम लोगों में बन चुकी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, कहीं ना कहीं इसमें टीचर या पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि पेरेंट्स इसको क्योंकि वो स्कूल का वो नहीं देख रहे हैं, स्टैंडर्ड या टीचर की क्वालिटी नहीं देख रहे हैं। स्कूल वाले भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि अच्छा जो टीचर मानदंड से पार है उसको रखें, लेकिन क्या होता है कि 12वीं क्लास का भी बच्चा, 12वीं है, लड़की ने 12वीं करी या किसी बच्चे ने करी, उसको भेज दिया, स्कूल चला जाए, वो पढ़ा रहे हैं, तो उसने जो कितना पढ़ा होगा, तो एक कहीं ना कहीं इसमें स्कूल भी जिम्मेवार है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जिम्मेवार है, क्योंकि पेरेंट्स स्वयं आके कभी स्कूल में आते ही नहीं है। सर, आज स्कूल और अभिभावक में गैप बन करके रह गया है, कब गैप खत्म होगा? कि ये गैप खत्म जब होगा जी, अगर अभिभावक अगर ये यहाँ पे आए, स्कूल में हर 15 दिन पे 10 दिन पे स्वयं से आए और फीडबैक लें बच्चे का कि मेरा बच्चा क्या गलती कर रहा है या क्या सीख रहा है या किस में कमज़ोर है, और घर पे आधा घंटा, अगर मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, आधे पेरेंट्स कहते हैं कि हम अनपढ़ हैं जी, लेकिन अगर वो अपने बच्चों को खाली किताब लेके या उसके साथ आधा घंटा स्पेंड करें, मोबाइल पे स्पेंड करेंगे, टीवी में स्पेंड करेंगे, लेकिन बच्चों से स्पेंड नहीं करते। अगर सारे अभिभावक अपने बच्चों से आधा घंटा या घंटा एक साथ बैठ के और सिर्फ स्कूल के बारे में पूछे, या तो मेरे ख्याल से बहुत बदलाव आ सकता है। दक्ष पब्लिक स्कूल में क्यों अपने बच्चों का दाखिला कराया अभिभावक, क्या विशेषता है आपके स्कूल की? दक्ष पब्लिक स्कूल में ये है जी, दक्ष पब्लिक स्कूल हम जो चाह रहे हैं, हम क्या है, हम पढ़ाई तो करवा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई से मैं समझता हूँ कि 12वीं के बाद एक रट्टू परेड से एक डिग्री मिलती है, वो 1.5x1.5 की एयर फोर्स साइज़ की, लेकिन इससे अलग जो बच्चे आज तक भूलते जा रहे हैं, जो पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दे रहे, वो है सामाजिक बनना। हम यहाँ पे पहले सामाजिक बनाते हैं, फिर हम हिंदुस्तान की संस्कृति सिखाते हैं, उसके बाद जो बचता है वो हम पढ़ाई कराते हैं, किताबों का जो है।